So now we are going to start the conversion from non-deterministic finite automata to deterministic finite automata. The question is given here: construct a DFA equivalent to the following machine, where M is defined as, we have two states Q0, Q1, input Q0, input is 0 and 1, Q0 is the initial state and Q0 is the final state, where transition function is defined as stable, right? तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में होता क्या है कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब भी आप DFA में कन्वर्ट करेंगे, वेन एवर यू विल कन्वर्ट दैट इनटू द DFA, देन फर्स्ट आई विल टेल यू अ शॉर्टकट मेथड जिसके बेस पे आपका कभी भी DFA गलत नहीं होगा एंड एग्जैक्ट कन्वर्जन आएगा, राइट? देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं DFA के लिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वन बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्ट टेबल। ब्लैंक टेबल है एक्चुअली एक तरीके से ना, फॉर DFA। अब कैसे DFA के लिए टेबल बनाते हैं वो देखिए। सबसे पहले क्या होगा, जो भी हमें टेबल बनाना है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इनपुट लिए हैं हमने, टेबल ऐसे कर लिया, दिस इज Q0 एंड दिस इज Q1, राइट? तो अब सबसे पहले स्टेट, ये स्टेट हो गया और सिग्मा हो गया। अब आपको करना क्या है कि जो भी DFA, जो भी NFA का आपका फर्स्ट रो है, लाइक दिस इज फर्स्ट रो, इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, Q0 एंड Q1, राइट? और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको ऐसा कर लेते हैं। क्यों किया ऐसा आगे मैं बताऊंगा आपको, अभी देखते हैं। नेक्स्ट, अब जब आपने फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी कर लिया तो यू हैव, फिर आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, टू चेक कि कोई नई स्टेट आई है क्या। यस, क्योंकि Q0 प्रोसेस हो चुका है, बट यहाँ पे नई स्टेट कौन सी मिली, Q1, तो हम किसको करेंगे, Q1 को। अब Q1 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हैं, Q1, और 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 और Q1। इन ये जो Q0 Q1 थे, यहाँ पे 2 स्टेट्स थे, यहाँ पे कितने का हमने क्या किया, कंबाइन करके इन दोनों को एक बना दिया, Q0 Q1। अब फिर से हम देखेंगे क्या कोई हमें नया स्टेट मिला। यस, Q0 Q1 इज द न्यू स्टेट, तो हम इस पे फिर क्या करेंगे, Q0 एंड Q1। Q0 Q1 किया, तो अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं या यहीं पे देखते हैं। सबसे पहले Q0 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q0, एंड Q1 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q1। इन दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन, इट बिकम Q0 Q1। तो ये क्या हो गया हमारा, Q0 एंड Q1। सिमिलरली वी विल चेक फॉर 1, Q0 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q1, एंड Q1 के 1 इनपुट करने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q1। इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन, तो इट्स बिकम Q0 एंड Q1, राइट? तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, Q0 और Q1, राइट? अब देखिए क्या हुआ, जब ऐसा हो गया तो अब बात आती है फाइनल स्टेट कौन सा होगा। फाइनल स्टेट कौन कौन से होंगे हमारे यहाँ पे, फाइनल स्टेट कौन सा था, Q0। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जहाँ कहीं भी Q0 किसी भी सेट में है तो वो सब क्या बन जाएंगे, फाइनल स्टेट। जैसे ये भी फाइनल स्टेट हो गया और ये वाला भी क्या हो गया, फाइनल स्टेट, राइट? तो हमारे 2 फाइनल स्टेट हो गए। अब बट आपको करना क्या है, जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके मशीन में क्या क्या है, राइट? जैसे द मशीन M dash, द मशीन द M dash या M1 इज इक्वलेंट टू M is defined as, दोबारा से देखो, थोड़ा राइटिंग यहाँ पे गंदा हो गया है, दोबारा से देख लेते हैं। द मशीन M1 इक्वलेंट टू M is defined as, कैसे, सबसे पहले क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा नंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट्स कितने हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टेट्स आपके कितने हो गए, स्टेट्स कौन कौन सा हो गया आपका, हो गया एक तो
Q नॉट, एक क्या हो गया है Q1, एक क्या हो गया है Q नॉट Q1, राइट। फिर क्या हो जाता है आपका दूसरा नंबर आएगा कि यहाँ पे Q0 इज द इनिशियल स्टेट and third one is Q naught and Q naught Q1 are the final state. ये क्या है हमारे फाइनल स्टेट, बिकॉज एज दीज टू स्टेट्स हैज Q0 इन देयर सेट, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स में क्या है Q0 तो इनके सेट में है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने स्टेट्स बता दी कौन कौन से थे, देन Q नॉट इज द इनिशियल स्टेट, Q0 एंड Q1 आर द फाइनल स्टेट एज these two sets, yeah, these two states have Q0, right? And fourth one is transition function. Delta is defined in the table, transition table. ये जो ट्रांजिशन टेबल दी यहाँ पे डेल्टा आपका डिफाइंड है, ठीक है। अब अगर सपोज करो आपको इसका बनाने को आता है ट्रांजिशन डायग्राम, तो हाउ मेनी स्टेट्स वी हैव, Q नॉट, इनिशियल फाइनल क्या हो जाएगा सेम, देन Q1 and this is Q naught Q1, राइट। अब Q नॉट के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ Q नॉट, एंड Q नॉट के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हैं Q1, Q1 के 1 इनपुट करने पे 0 इनपुट करने पे कहाँ है Q0, और 1 इनपुट करने पे यू आर रीचिंग टू दिस स्टेट, और Q0 के 0 1 पे क्या है हमारा यही है। तो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम NFA टू DFA, राइट। तो अब ये कन्वर्जन एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, फिर इसके बाद हम दूसरा कुछ पैटर्न देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर अब क्या है, अब हमारे पास है सेकेंड न्यूमेरिकल हमने लिया है, कन्वर्ट कंस्ट्रक्ट DFA equivalent to the machine where it is, yeah, we can say the convert NFA to the DFA, right। तो हमें ये दिया गया है कंस्ट्रक्टेड DFA इक्वलेंट टू मशीन, ये हमारे पास NFA दिया गया, इसको हम किस में कन्वर्ट करना है DFA में। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल बनाओगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें जो भी हमारे पास दिया गया है NFA, उसके बेस पे DFA की टेबल बनानी है। तो वी हैव इनपुट 0 एंड इनपुट 1, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जैसे पहले आपको बताया था, जो भी यहाँ पे हमारे पास Q3 इज़ द फाइनल स्टेट एंड दिस इज़ द इनिशियल स्टेट, ये आपको न्यूमेरिकल में दिया गया होगा, या तो आपको टेबल दी गई होगी या आपको क्या दिया गया होगा ट्रांजिशन ग्राफ, जिसके बेस पे आपको कन्वर्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो भी NFA का फर्स्ट रो है लाइक दिस, इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, Q नॉट, ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं स्क्वायर, क्योंकि हमें टू स्टेट्स को कंबाइन करना है, यहाँ पे Q नॉट और Q1 अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे वो कंबाइन। दिस इज इनिशियल स्टेट, Q नॉट के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो Q0 एंड Q1, सिंगल स्टेट बना दिया आप इस ब्रैकेट का आंसर, एंड Q नॉट के 1 इनपुट करने पे यू आर रीचिंग टू Q नॉट। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे न्यू स्टेट कौन सा मिला, Q0 Q नॉट Q1, क्योंकि Q नॉट यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे Q नॉट Q1, इज दिस क्लियर, क्योंकि आपके पास ये Q नॉट पहले से प्रोसेस हो गया था। अब नया स्टेट कौन सा है हमारा, ये दे रखा है Q नॉट Q1, राइट। अब हमें क्या करना है, Q नॉट के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ रीच कर रहे हैं Q नॉट Q1, सिमिलरली Q1 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ रीच कर रहे हैं Q2। तो इन दो क्या करेंगे, इन सब का यूनियन, जब आप यूनियन करोगे क्या बन जाएगा Q नॉट Q1 एंड Q2। तो एक नया स्टेट हमें यहाँ से क्या मिला, Q नॉट Q1 एंड Q2। सिमिलरली अब हम Q नॉट पे क्या इनपुट करेंगे 1, और 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं Q0, राइट। और Q0 फिर Q1 के 1 इनपुट करने पे हम कहाँ रीच कर रहे हैं Q1,
इन दोनों का क्या करेंगे हम, यूनियन। तो क्या हो जाएगा, Q0 और Q1। ठीक है, तो आपका ये हो गया। तो आपके Q0 Q1 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ रीच करेंगे, वी विल रीच टू Q0 Q1, राइट। नहीं, लिस्ट पता चल गया कैसे करेंगे। यहाँ पे Q0 के लिए देखा, इस स्टेट के Q0 पे, इसके Q1 Q0 पे, फिर Q0 को 1 पे देखा, Q0 Q1 को 1 पे देखा। ठीक, अब आपको यहाँ से कौन सी नई स्टेट मिली, हमें स्टेट मिलती है Q0 Q1 एंड Q2। Q0 Q1 एंड Q2, राइट। अब देखिए Q0 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ रीच कर रहे हैं, फिर Q1 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ रीच कर रहे हैं, ये सब हमें करना पड़ेगा। और जो भी स्टेट्स आएंगे उनके क्या निकालेंगे, उनका यूनियन। Q0 के 0 इनपुट करने पे Q0 Q1 एंड Q1 के 1 इनपुट 0 इनपुट करने पे Q2, राइट। एंड Q3 के मतलब Q2 के 0 इनपुट करने पे Q3, Q0 के Q0 Q1, Q2 के Q1 के Q2 और Q2 का Q3, इन तीनों क्या करेंगे हम, यूनियन करेंगे। तो इट्स बिकम Q0 Q1 Q2 एंड Q3। तो हमें यहाँ पे कौन सी स्टेट मिलती है, Q0 Q1 Q2 एंड Q3, राइट। सिमिलरली आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे किसके लिए, वी विल चेक फॉर Q0 1 Q1 पे 1 एंड Q2 पे 1। Q0 पे 1 you are reaching to Q0 and Q1 पे 1 Q1 and Q2 पे 1 Q3। इन तीनों का क्या करना है हमें, यूनियन। तो नया स्टेट बनता है Q0 Q1 एंड Q3। तो हमें कौन सा क्या मिला यहाँ से, Q0 Q1 एंड Q3, राइट। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक यहाँ से कोई स्टेट नया मिलना, मतलब जहाँ पे ये स्टेट का रिपीटिशन बंद ना, ख़त्म ना हो जाए। तो अब हमें यहाँ से दो स्टेट्स मिलते हैं। एक तो ये हमारे पास देख लीजिए, क्लियरिटी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं इसकी। ये जो हमारे पास था, इट वॉज Q0 Q1 एंड Q2। फिर हमें स्टेट मिलती है कौन सी, ये दोनों स्टेट नहीं मिले, इसमें से हम कोई सा ले सकते हैं। सपोज मैंने लिया Q0 Q1 एंड Q3। तो Q0 के अब सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। Q0 के 0 इनपुट पे आप कहाँ जा रहे हो, Q0 और Q1। Q1 के आप कहाँ जा रहे हैं 0 इनपुट करने पे, Q2 एंड Q3 के 0 इनपुट के कहीं भी नहीं। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन, तीनों का, इसका। तो क्या मिलेगा, Q0 Q1 एंड Q2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Q0 Q1 एंड Q2। नेक्स्ट क्या होगा, अब आप सबसे फिर से 1 अप्लाई करेंगे। Q0 पे 1 अप्लाई करते हैं तो कहाँ जाते हैं, देखिए Q0 पे, और Q1 के 1 पे जाते हैं कहाँ, Q1 पे, और उसका कहाँ जाते हैं, Q2 पे। इन तीनों का यूनियन क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो दोबारा देख लीजिए एक बार, फिर से मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे आपने 0 अप्लाई किया, वैसे ही आप Q0 पे 1 अप्लाई करेंगे तो रीचिंग टू Q0, एंड Q1 पे 1 अप्लाई रीचिंग टू Q1, एंड Q2 पे Q3 पे, क्योंकि हम 3 ले रखा है, 1 रीचिंग टू Q2। तो यहाँ से क्या बनेगा, Q0 Q1 एंड Q2। तो यहाँ से क्या हो जाता है, Q0 Q1 एंड Q2, राइट। अब कौन सा स्टेट बचता है हमारे पास, ये वाला, ये क्या है, इट इज Q0 Q1 Q2 एंड Q3, राइट। अब देखो मैं ये थोड़ा सा पार्ट इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी इतनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे अब नहीं है। आपको समझ में आ गया हो क्या करना है। अब आपको देखिए क्या करना है यहाँ पे, फिर से Q0 के 0 इनपुट करने पे
कहाँ मूव कर रहे हैं, Q0 Q1, Q1 के 0 इनपुट करने पे कहाँ मूव कर रहे हैं, Q2, Q2 के 0 इनपुट करने पे कहाँ मूव कर रहे हैं, Q3, और Q3 के 0 पे कुछ है ही नहीं, राइट। तो इन तीनों का यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q0 Q1 Q2 एंड Q3। नेक्स्ट Q1 के 1 इनपुट करने पे, सॉरी Q0 के 1 इनपुट करने पे, Q1 के 1 इनपुट करने पे, Q2 के 1 इनपुट करने पे और Q3 के 1 इनपुट करने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 के इधर कहाँ जा रहे हैं, Q0, यहाँ पे कहाँ जाते हैं Q1, यहाँ पे कहाँ जाते हैं Q3, यहाँ पे कहाँ जाते हैं Q2। इन सब का यूनियन करेंगे तो फिर क्या मिलेगा हमें, Q0 Q1 Q2 एंड Q3, राइट। अब देखिए सारे स्टेट यहाँ पे प्रोसेस हो चुके हैं, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो प्रोसेस ना हुआ हो। तो अब बात आती है फाइनल स्टेट कौन कौन सा रहेगा। जहाँ कहीं भी Q3 एग्जिस्ट करता है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे फाइनल स्टेट। कहाँ एग्जिस्ट करता है, एक तो देखो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ये फाइनल हो गया, एक एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ये फाइनल हो गया, राइट। इनिशियल स्टेट आपका सेम है। अब आप क्या करोगे, आपको लिखनी है वो सारी कहानी जिसके बेस पे आप बताओगे क्या डी द मशीन M1 इक्वल टू M इज डिफाइंड एज M1 इक्वल टू M is defined as क्या, सबसे पहले स्टेट्स क्या हो गए आपके, हो जाता है Q0 Q0 Q1 Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q3 एंड एक हो जाता है कौन सा, Q0 Q1 Q2 एंड Q3। ये हो गए आपके स्टेट्स। दूसरा Q0 इज Q0 क्या है, Q0 इज इनिशियल स्टेट, और तीसरा Q0 Q1 एंड Q3 एंड Q0 Q1 Q2 और Q3 आर फाइनल स्टेट्स एज Q3 इन दोनों सेट में Q3 आ रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे फाइनल स्टेट। एंड फोर्थ डेल्टा मतलब ट्रांजिशन फंक्शन इज डिफाइंड एज इन ट्रांजिशन टेबल, राइट। सो ये आपके लिए क्या हो गया, कन्वर्जन फ्रॉम NFA टू DFA। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में वो कर सकता है, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन।